नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कल एक अहम सवाल था कि हमारी दुनिया में आने का मकसद क्या है। दरअसल हकीकत यही है कि ये सवाल अपने तमाम के तमाम मामलात को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर इंसान को ये बात समझ में आ जाए कि वो दुनिया में क्यों आया है तो फिर इंशाअल्लाह वो इधर उधर जाएगा ही नहीं, और मकसद अगर पता नहीं है तो इसका मतलब वो फिर गुमराह है। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम में, जो कि ऐसी किताब थी जिसके अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबहा नहीं है, और 1400 सदी से लेके आज तक इसमें एक हर्फ की रद्द बदल नहीं हो सके और इंशाअल्लाह क़यामत तक नहीं हो सकेगा। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ लियारिफून, यानी अपनी पहचान और तारुफ के लिए अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को पैदा किया। इस सवाल को समझने के लिए एक मिसाल बहुत आसान है। अगर कोई बंदा ये बात ना माने कि हमको अल्लाह ने भेजा है, ये ना माने, वो सिरे से इनकार कर दे, कहे कि साहब हम तो खुद ब खुद आए और खुद ब खुद चले जाएंगे हमें, तो उससे कहना चाहिए कि अगर आप खुद ब खुद आए हैं तो आप बताएं कि आप खुद ब खुद कब जाएंगे। आप अपनी मौत का एक वक्त मुतय्यन करके बता दीजिए। कोई कभी कायनात में कोई एक शख्स नहीं है जो ये दावा कर दे कि मुझे फलां सन तक रहना है, कुछ नहीं पता किसी को। और ऐसे ही उससे एक सवाल अगर आप ये करें कि आप चले बताएं कि आपने कैसे प्लान किया कि आपको इस वक्त आना चाहिए, आपका क्या प्लान था, किस सन में आप आना चाहते थे। कोई बता सकता है कि हम 2005 में आना चाहते थे, 2004 में। तो बताइए, जो शख्स इतना मोहताज है कि वो खुद से ना आ सकता है और न खुद से जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल खुद अपने आप में एक जवाब का मुतलाशी है कि हमें किसी न किसी ने भेजा है और कोई ना कोई बुलाएगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि कोई ना कोई हमें भेज रहा है और कोई ना कोई हमें बुलाएगा। अब जिसने भेजा है वो किसी न किसी काम से तो भेजा होगा ना। जिसने भी भेजा है उसका कोई तो मकसद होगा दुनिया में भेजने का। आप एक और मिसाल बड़ी आसान सी है। आप अगर ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हो, ट्रेन में बैठे हो आप, तो आपसे अगर कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे? जाहिर सी बात है आप कहेंगे हम दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। अगर आपसे कोई सवाल करे और आप कहें कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर के बाद आपस में लोग एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे कि लग रहा है इनका जहन कमज़ोर है, ये माजूर है, और आदमी हर इंसान की शक्ल नज़र में आप जो है माजूर और पागल समझे जाएंगे। इसलिए कि आप ट्रेन में बैठे हैं, 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन के अंदर वो कहीं ना कहीं पहुंचेगी, और आप कह रहे हैं उस ट्रेन में बैठा हुआ शख्स कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। पहली चीज हर शख्स को पता होता है कि वो कहीं ना कहीं जा रहा है। दूसरा एक मसला ये है कि हमने आपसे पूछा, हम आप दो बैठ के बात कर रहे थे, तो आपने हमसे पूछा कि साहब आप कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा हम दिल्ली जा रहे हैं। तो जब इतनी बात होगी तो थोड़ी सी बात और बढ़ेगी, क्यों जा रहे हैं, तो हम बताएंगे कि साहब असल में दरअसल हमको वहाँ कुछ सामान खरीदना है। और अगर हमने ये कहा कि बस नहीं पता क्यों जा रहे हैं, तो फिर वही बात होगी कि जहन से जरा कमजोर है, पागल है, इनको ये दिल्ली जा रहे हैं उनको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं नहीं पता। तो अब इसको जरा सा दूसरे जाविये से समझिए कि एक बंदा 2 दिन के सफर में जाए या एक बंदा 60 साल के सफर में जाए। अगर वो सफर में है, यानी उसका सफर शुरू हुआ और कहीं ना कहीं खत्म होगा, तो इसका मतलब वो कहीं से आ रहा है और कहीं ना कहीं जा रहा है, और जहां जा रहा है उसका कोई ना कोई मकसद है। अगर मकसद नहीं पता है तो इसका मतलब वो आदमी पागल और बेवकूफ है। ज़ियाक़ल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ट्रेन में बैठा हुआ शख्स, अब आपको ट्रेन इसलिए हम समझा रहे हैं कि ट्रेन के अंदर अगर कोई बंदा बैठा होता है ना, तो उसे भूख भी लगती है और वो खाना भी खाता है, उसे नींद भी आती है और वो सोता भी है, उसे पेशाब और पाखाना भी लगता है, वो जाता है अपनी ज़रूरियात से फारिग भी होता है, और उसे ज़रूरत होती है किसी से बात भी करने की, वो बात भी करता है। हर वो काम जो आप 60 साल की मुद्दत में करते हैं वो 1 दिन की मुद्दत में भी तकरीबन आप करते हैं। तो जो बंदा 1 दिन के सफ़र की इंतहा को समझता है और मंजिल मकसूद को जानता है, वो बंदा 60 साल के सफ़र को क्यों नहीं समझ पाया। इसका मतलब एक धोखा है ये। आप सोचिए कि जिसने आपको दुनिया में भेजा है वो कोई तो है, और वो कौन है पता है? वो अल्लाह है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, और अल्लाह ने पैदा करने के बाद मकसद बता दिया कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा क्यों है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, देखो मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है ताकि तुम मेरी इबादत करो। अब मसला ये आता है कि अल्लाह इबादत में क्या चाहते हैं। अब बड़ी परेशानी थी कि साहब ठीक है हम दिल्ली जा रहे हैं,
और दिल्ली में एक साहब ने मुझे कॉल किया कि आप फुला जगह आके मुझसे मिल लीजिए। अब मुझे ये तो मालूम है कि हमको फुला जगह जाना है फुला से मिलने के लिए, मगर स्टेशन पे हम उतरेंगे, फिर वहां से कौन सी सवारी लेंगे, सवारी का ड्राइवर हमको ठीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे, ये बड़ा कशमकश का एक सवाल होता है। तब तक उधर से कोई कॉल आ जाए और जिसके यहाँ आपको जाना था उसने कहा कि भाई परेशान ना हो, हम एक रहबर आपको भेज दे रहे हैं जो स्टेशन से आपको पिक करेगा और आपको घर तक पहुंचा देगा। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, चलो एक बंदा मुझे ऐसा मिल गया है जो मंजिल से घर तक पहुंचा देगा। अब आप बिल्कुल इत्मीनान से रहेंगे और उतरते ही स्टेशन पे कॉल करेंगे, बंदा जैसे ही मिलेगा आप एकदम मुतमईन कि अब तो बस इसके पीछे पीछे फॉलो करना है और मुझे मंजिल तक पहुंच जाना है। आपको पता है जब दुनिया में अल्लाह ने हमें भेज दिया, हमें पता था कि हमें इबादत करना है, मगर मंजिल तो मालूम थी, रास्ता नहीं मालूम था। मंजिल मालूम थी कि पहुंचना अल्लाह तक है, अल्लाह का तारुफ चाहिए, मगर ये नहीं मालूम था कि ये तारुफ मिलेगा कैसे। उसके लिए अल्लाह ताला ने एक रहबर भेजा, उनका नाम क्या था, जनाब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करोगे अल्लाह को पा लोगे। अल्लाह को पाना कितना आसान। अल्लाह ने कुरान करीम में कहा कि रुकू करो, वर्कऊ वस्जुदू। अब एक बंदा परेशान है कि रुकू होता क्या है, उसने डिक्शनरी उठाया तो रुकू में देखा कि साहब झुक जाओ, रुकू हो जाता है। अब वो परेशान है कि पीछे झुकना है कि दाएं झुकना है कि बाएं झुकना है कि आगे झुकना है, कितना झुकना है और कैसे झुकना है कुछ नहीं पता, बस अल्लाह ने कहा झुक जाओ। अब वो परेशान फिर कि यार हुक्म खुदाबंदी तो आ गया और बंदे हैं मानना है। जनाब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कितना एहसान अजीम है कि झुक के बता दिए कि ऐसे झुकना है। कितना अजीम करम है अल्लाह का। अल्लाह का एहसान देखिए कि दुनिया में भेजा, मकसद बताया, मकसद की तकमील का रास्ता बताया, और फिर कहा कभी कभी ऐसा होता है कि जो रहबर होता है हमारा, हम उसका साथ छोड़ देते हैं। जैसे ही रहबर का साथ छूटता है ना, मंजिल का नहीं पता लगता। आपको एक बात और बता दें, बड़ी काम की है। हम नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल मुस्तकीम का पता तो तब चलेगा आप ना जब कहीं गायब हो जाइए। आप जा रहे थे और आप गायब हो गए, अब आप चल रहे हैं मगर पहुंच नहीं रहे हैं। आपको पता है कि बस जिसने कॉल किया उसने कहा बस 10 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, और इत्तेफाक हुआ उसका मोबाइल बंद हो गया, कनेक्शन खत्म। अब आप चल तो रहे हैं, 10 मिनट की जगह 10 घंटे आप चलेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि दोबारा उससे राब्ता ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ही आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ा ना, मंजिल तय है, पहुंच नहीं सकते आप। रसूल अकरम के कदमों में ही मंजिल है। रहबरे हादी हैं वो, उन्होंने तय किया कि इनके पीछे चलोगे तो ही मंजिल तक पहुंचोगे, वरना मंजिल तक कोई बंदा नहीं, कोई जान ही नहीं सकता। अल्लाह का पता तो सबको हो जाएगा क्योंकि अल्लाह है जिसने भेजा है, मगर उस तक हमारी रसाई जनाब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए है, वरना कोई रास्ता नहीं जो आपको वहां तक पहुंचा सके। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है, वरना आप समझ लीजिए कि अल्लाह की इबादत चाह के भी आप नहीं कर सकते। आप सोचिए कि आप कैसे अल्लाह को मनाएंगे, कोई तरीका नहीं आपके पास है। आपको अगर ये पता चल जाए कि आपका अल्लाह नाराज है तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं पता। अल्लाह के नबी का एहसान देखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैसे ही तुमको लगे कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज है, जरा से 2 कतरे आंसू गिरा लो, दिल में शर्मिंदा हो जाओ और इस यकीन के साथ कहो कि अल्लाह दोबारा खता नहीं करेंगे, माफी हो जाएगी। हादी बरहक का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह को राजी करने का तरीका बता दिया। कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया और रसूल अकरम को हादी बरहक बना के, रहबर हकीकी बना के भेज दिया, इनके पीछे पीछे चलो जन्नत तक पहुंचो। अब बाज लोग ये कहते हैं कि साहब हम क्यों रसूल अकरम के पीछे चले, हम तो डायरेक्ट अल्लाह से बात करेंगे। साहब आपको कैसे पता चलेगा कि आप अल्लाह से बात करो और अल्लाह आपकी सुन रहा है? आपको पता चल ही नहीं सकता। आपको कैसे पता चलेगा कि आप अल्लाह से बात कर रहे हो, और कैसे पता चलेगा कि अल्लाह आपकी नमाज को पसंद कर रहा है? आपको पता चल सकता? कोई रास्ता है किसी के पास? किसी को सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि मेरी इबादत अल्लाह को अच्छी लग रही है, जब तक उधर से कोई पैगाम ना है पता नहीं सकता। वो पैगाम भी हादी बरहक के जरिए आएगा। अल्लाह किसी को ही अपना बनाता है, वो हादी बरहक जनाब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अब आप परेशान हैं कि अल्लाह राजी कैसे होगा, पता नहीं अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता है। हादी बरहक ने बता दिया, अगर तुम ये चाहते हो कि तुमको पता चल जाए कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है कि नहीं, तुम मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम। अल्लाह ताला मोहब्बत भी करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ भी कर देगा।
कितना बड़ा इनाम है। तो मकसद दुनिया में आने का तय है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने दुनिया में भेजा है अपनी इबादत के लिए। और इबादत कैसे करेंगे उसके लिए जनाब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि उनकी नकल करोगे तो ही इबादत कर पाओगे, वरना क़यामत तक कोई इबादत नहीं कर सकता, अल्लाह को कोई राज़ी नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया में आने का मकसद बिल्कुल तय है। उसके बाद एक बहुत अहम बात, अगर कोई शख्स अभी भी इनकार करे कि साहब मैं नहीं मानता कि मुझे किसी ने भेजा है, तो उससे फिर अगला सवाल आपको करना है कि फिर आप आए कैसे हैं, आप कैसे आए, आप बता दीजिए। कि भाई दुनिया में कोई भी चीज अगर बनती है तो उसका मटेरियल कुछ होता है ना, और आपको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल के बगैर हाथ घुमाने से कोई चीज नहीं बन जाती है। वो मटेरियल कहाँ है? और आप सोचिए कि अगर आप कहेंगे कि मैं एक नुत्फे के कतरे से बना हूं, तो फिर सवाल होता उस कतरे में आपका वजूद कहाँ था, आप कहाँ थे? आपको पता है ना कि जब मशीनें भी काम करती तो उसको भी रोशनी की जरूरत होती है, कारिंदों की जरूरत होती है। एक मशीन बहुत सारी चीजों को बनाती है, मगर उस मशीन को चलाने वाला कोई ना कोई होता है। बगैर कारीगर के वो मशीन चल नहीं सकती है। मशीन कितनी भी आला किस्म की हो, बहुत जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी हो और बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हो, मगर उसको चलाने वाला कोई ना कोई होता है। आपको बनाने वाला भी कोई ना कोई है, आपको भी पैदा करने वाला कोई ना कोई है। अगर कोई नहीं होता तो फिर इतने अच्छे आप कैसे बन सकते थे? इतने अच्छे आप कैसे बन सकते थे साहब? आपकी 2 आंखें, नाक, कान और हर चीज का बराबर होना। आप सोचे कि उंगलियों को, पोरों को भी अल्लाह ने हुस्न के साथ बनाया है। और मैंने कल आपको बताया था कि उंगलियों के अंदर के निशानात को भी अल्लाह ने अलग अलग बनाया है। आंख के अंदर की जो रगें हैं अल्लाह ने उसको भी अलग अलग बनाया है। दिल की धड़कनों को भी अल्लाह ने अलग अलग बनाया है। अल्लाह का निजाम देखिए, सोच और फिक्र को अल्लाह ने अलग अलग बनाया है। बगैर किसी के बनाए हुए कैसे इतना कुछ बन सकता है साहब? कुछ भी नहीं बन सकता। इतना कुछ कैसे बन सकता है? इसलिए आप समझें कि यकीनन किसी ना किसी ने आपको बनाया है। अब ये आपकी कमी। अब आपको एक छोटी सी मिसाल हम और दे दें। एक बंदा कहता है कि साहब मैं बैठा हुआ था और अचानक मेरे सामने जो है एक बड़ी शानदार किस्म की मिठाई आ गई। आप फौरन पूछेंगे कहाँ से आई है? कहीं से नहीं, बस मैंने देखा कि मेरे सामने। तो आप फिर उससे पूछेंगे अरे भाई कहीं से तो आई होगी, कहाँ से आई वो? नहीं, कहीं से नहीं, बस मेरे सामने मिठाई थी। तो फिर वही जवाब कहेंगे कि पागल हो गया ये, मिठाई कैसे कहीं से आ जाएगी? भाई किसी ने तो दिया होगा। तो वो कहेगा नहीं मुझे तो कोई नजर नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे? तुम्हें नजर नहीं आया, तुम्हारी नजर की कमी है, कहीं से तो आया है। जैसे जिस जमाने में जलजले आ रहे थे तो साइंस पर तहकीक करने वालों ने जो तहकीक किया वो कहने लगे वो जलजला वो कोई आसमानी आफत नहीं है, वो किसी के लाने से असल में जमीन की प्लेटें खिसक रही हैं। तो फिर सवाल होता है इसका मतलब इसके पीछे का हाथ आप नहीं देख सकते, आप माजूर हैं। प्लेटें तो खिसक रही, यकीनन ऐसा हो रहा है कि प्लेटें खिसक रही हैं, मगर खिसका रहा है कोई। आप कहें कि साहब बादल आया और बारिश बरसा के चला गया। साहब कैसे आ गया? असल में निगाहें आपकी कमजोर हैं, सिर्फ बादलों को देख नहीं, बादल के पीछे की कुव्वतों को नहीं देख रही है। उस कुव्वत को हम देख रहे हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने कहा है ना कि वमा खलक़तुल, कि हमने तुम इंसान और जिन्नात को पैदा किया था ताकि मुझे जान सके, मुझे पहचान सके, मेरी इबादत करें, इसलिए अल्लाह ने पैदा किया था। ये है हकीकी मकसद। तो असल में आज का जो एक हमारा प्रोग्राम था वो दरअसल यही था कि हम इस पूरी तफसील को सुन के ये मान ले कि हमें किसी ना किसी ने भेजा है, और भेजा है तो उसका एक मकसद है, और वो मकसद है इबादत। और इबादत के जरिए अल्लाह तक पहुंचना है, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए जो इबादत के तरीके हैं वो जनाब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आ सकते हैं, उनके बगैर नहीं आ सकते। ये है पूरी तकरीर का खुलासा कि हमारा दुनिया में आना ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हुआ है, और हमारा दुनिया से जाना ये भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा। ना हम खुद से दुनिया में आए हैं और ना हम खुद से दुनिया से जाएंगे, और जिसने भेजा है वही हमें बुलाएगा, और जिसने भेजा है उसी का मकसद कुछ ना कुछ होगा, और यहाँ से मकसद के मुतालिक फिर हमारे सवालात और जवाबात होंगे। अगर हम उसने उसको सवाल और जवाब को सही दिया तो फिर कामयाब वरना नाकाम हो जाएंगे। तो ये आज के सबक का इंशाअल्लाह खुलासा होगा, और इस आयत करीमा की तफसीर मैंने आपको बता दिया है। बस आज का सबक इतना ही होगा इंशाअल्लाह कि हम ये तस्लीम कर लें कि हमें किसी ने भेजा है, और ये सबक जितना मुस्तहज़र रहेगा अगला सबक उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आप जब मान लेंगे कि हमारी कमांड किसी के हाथ में है तो आपके लिए इबादत करना बिल्कुल आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।